पुरअसर लोगों की 7 आदत में से आज हम दूसरी आदत अंजाम को ज़हन में रखकर शुरू करना को डिस्कस करेंगे। आप कोशिश करें अगली चंद लाइनें कहीं ऐसी जगह बैठकर सुने जहां आपको तन्हाई मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आप खुद को अपने किसी अजीज के जनाजे पर जाता हुआ देखें। आप जनाजा पढ़ने के बाद मैयत की तरफ झांकते हैं तो खुद को इस मैयत की जगह पाते हैं। ये आपकी मैयत है और आपकी आखिरी रसूमात हैं जो आज से 3 साल बाद मुनक्कद हो रही हैं। यहाँ पर आपके बीवी, बच्चे, अजीज, रिश्तेदार, दोस्त, आपके पेशे से मुतल्लक लोग सब जमा हैं। आप मोहतात तरीके से गौर करें, आप इन लोगों के मुंह से अपने या अपनी जिंदगी के बारे में क्या सुनना चाहेंगे, तो फिर आपको अपनी कामयाबी की तारीफ मिल जाएगी। और मुमकिन है ये तारीफ आपके ज़हन में मौजूद तारीफ से मुख्तलिफ हो। आप क्या चाहेंगे कि ये लोग आपके किन औसाफ को देखें? आपके ख्याल में इन लोगों को आपकी कौन सी खदमात और कामयाबियां याद होनी चाहिए? अपने बीवी, बच्चों और इर्द गिर्द के लोगों को गौर से देखें। आपने इनकी जिंदगियों में किस किस्म का फर्क पैदा किया, और सबसे बढ़कर ये कि आप बारगाह इलाही में हाजिर होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, इन एहसासात को लिख लें। इससे आपको दूसरी आदत अंजाम को ज़हन में रखकर शुरू करना को समझने में मदद मिलेगी। अंजाम को ज़हन में रखकर शुरू करने का मतलब ये है कि आपने अपने सफर को अपनी मंजिल के बारे में वाज़ेह तसव्वुर के साथ शुरू करना है। इसका मतलब ये है कि आपको इल्म होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं, ताकि यहाँ से जो कदम भी आप उठाएं वो कदम आपको आगे मंजिल की तरफ ही लेकर जाए। हम जिंदगी में रोजाना की मसरूफियात में उलझे रहते हैं और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं, और आखिर में हमें पता चलता है कि हमारी सीढ़ी ही गलत दीवार के साथ लगी हुई थी। अक्सर लोग अपनी कामयाबियों को अंदर से खाली पाते हैं। इन्हें अचानक एहसास होता है कि ये तमाम कामयाबियां इन चीजों से कहीं छोटी हैं जिनकी कीमत पर इन्हें हासिल किया गया। मुमकिन है आप बहुत मसरूफ तो हों, लेकिन आप पुरअसर बिल्कुल ना हों। जिंदगी बहुत मुख्तलिफ हो सकती है अगर हमें ये गहरा शऊर हो जाए कि हमारे लिए क्या ज्यादा अहम है। अगर कामयाबी की सीढ़ी सही दीवार के साथ नहीं खड़ी तो हमारा हर अगला कदम हमें गलत मंजिल की तरफ ही लेकर जाएगा। हम चाहे बहुत मसरूफ हों, लेकिन हम पुरअसर उसी सूरत में हो सकते हैं जब हम आखिर को ज़हन में रखकर शुरू करेंगे। तमाम चीजें 2 बार तख्लीक होती हैं। अंजाम को ज़हन में रखकर शुरू करने की बुनियाद भी इसी उसूल पर है कि चीजें पहले ज़हन में और फिर हकीकत में तख्लीक होती हैं। घर की तामीर को ले लें। पहली ईंट लगने से पहले आपके ज़हन में घर की तामीर की तमाम तर तफसीलात पाई जाती हैं। तरखान का असूल होता है कि मापो 2 बार, काटो 1 बार। यकीनी बनाएं कि आपकी ज़हनी तख्लीक वैसी ही हो जैसे आप हकीकत में तख्लीक करना चाहते हो, और आपने इसके हर पहलू पर गौर कर लिया हो। फिर आप इस सारे तस्वर को ईंटों और गारे में तब्दील कर देते हैं। अगर आप कामयाब कारोबार करना चाहते हैं तो पहले अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मार्केट के हवाले से सोच विचार करते हैं, और फिर आप बाकी तमाम चीजों को देखते हैं। ज्यादातर कारोबार पहली यानी ज़हनी तख्लीक की वजह से फेल हो जाते हैं। यही बात बच्चों की परवरिश के लिए भी सच है। अगर आप मुनज़्ज़म और जिम्मेदार बच्चे चाहते हैं तो फिर आपको मुनज़्ज़म और जिम्मेदारी को हदफ रखते हुए बच्चों की परवरिश करना होगी। बाग लगाने से पहले आप इसको ज़हन में तख्लीक करते हैं कि कौन सा पौधा कहाँ लगाना है। जंगल और बाग में बस यही फर्क होता है। कपड़े सिलाई करने के लिए सुई कपड़े में उतारने से पहले आप अपने कपड़े का डिजाइन सोचते या तय करते हैं। जिम्मेदारी के साथ हमें ज़हनी तख्लीक और हकीकी तख्लीक के असूलों को समझना होगा और इनमें हम आंगी पैदा करनी होगी, और पहली तख्लीक को भी जिम्मेदारी बनाना होगा। इंसान की खुद आगाही, तखय्युल और ज़मीर की मुनफरद खुसूसियात इंसान को इस काबिल बनाती हैं कि खुद मुनासिब तज्ज़िये के बाद अपनी पहली तख्लीक कर सके और खुद अपनी जिंदगी का स्क्रिप्ट लिख सके। दूसरी आदत अंजाम को ज़हन में रखकर शुरू करना की बुनियाद ज़ाती रहनुमाई के असूल पर है, जिसका मतलब रहनुमाई या लीडरशिप पहली तख्लीक है और मैनेजमेंट दूसरी तख्लीक। लीडरशिप मैनेजमेंट या तंजीम नहीं होती। लीडरशिप ज्यादा अहम है। लीडरशिप हदफ को मुकर्रर करने के मुतल्लक है और मैनेजमेंट हदफ को हासिल करने का तरीका। लीडरशिप सही चीजों का इंतखाब करना है और मैनेजमेंट चीजें सही तरीके से करना, जिसके जरिए आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं। और लीडरशिप इस बात का तायन करती है कि आपकी सीढ़ी सही दीवार के साथ लगी है। लीडरशिप के पास तखय्युल और बसीरत की वो आंख होती है जो चीजों का और सूरत हाल का पहले ही जायजा ले लेती है और बताती है कि ये सही और ये गलत है। जो प्रोडक्ट्स कल लोग पसंद करते थे आज वो पुरानी हो चुकी। प्रोएक्टिव लीडर इन बदलते रुझानात को गहरी नजर से देखते हैं। ये लोगों की पसंद नापसंद और खरीदो फरोख्त के रवैयों पर गहरी नजर रखते हैं। किसी शख्स ने क्या खूब कहा है कि लीडरशिप के बगैर मैनेजमेंट ऐसे ही है जैसे आतिश फिशां पहाड़ की चोटी पर कुर्सियों को तरतीब देना। मैनेजमेंट की बड़ी से बड़ी कामयाबी भी लीडरशिप की नाकामी का मदावा नहीं कर सकती। ज्यादातर हम मैनेजमेंट के जाविया नजर में ही उलझे रहते हैं। हमारे ज्यादातर लीडर और कंपनियों के सरबराह लीडरशिप के नाम पर खुद को मैनेजमेंट में ही डाले रखते हैं और अर्जेंट और जरूरी कामों में खुद कूद पड़ते हैं। ज्यादातर वालिदैन भी मैनेजमेंट के जाविया नजर से बच्चों को कंट्रोल करते और ज़ाब्ते सिखाते नजर आते हैं। जरूरत इस बात की है कि बच्चों में सिमत, मकसदियत और खानदान के बारे में एहसास उजागर करने पर तवज्जो दी जाए। हमारी जाती जिंदगियों में लीडरशिप की कमी की वजह से हम अपने गोल को अच्छी मैनेजमेंट के जरिए हासिल करने के लिए भागते रहते हैं। तखय्युल के जरिए हम इन गैर तख्लीक शुदा दुनियाओं को देखने के काबिल हो जाते हैं जिनको पैदा करने की सलाहियत हम में मौजूद होती है।
और ज़मीर के जरिए हम कुदरती असूलों और कवानीन से राब्ता रख पाते हैं। तखय्युल और ज़मीर दोनों खुसूसियात जब खुद आगाही से मिलती हैं तो फिर हम अपनी जिंदगी का स्क्रिप्ट खुद लिखने के काबिल हो जाते हैं। अंजाम को ज़हन में रखकर शुरू करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं जानता हूं वो ये है कि अपने ज़ाती मिशन को लिख लें और अपने ज़ाती मिशन और नजरियात को संवारना और बयान करना शुरू करें। इसका मरकज इस बात पर होता है कि आप जिंदगी में क्या बनना या किरदार अदा करना चाहते हैं और इनकी बुनियाद असूल होते हैं। हर शख्स मुनफरद है, इसलिए इसकी ज़ाती मिशन स्टेटमेंट में इसकी झलक होनी चाहिए। ज़ाती मिशन स्टेटमेंट को इनफरादी आइन भी कह सकते हैं। अगर आपको ज़ाती मिशन का एहसास हो जाए तो समझ लें आपने प्रोएक्टिविटी की अहलियत को पा लिया और अब आपको दूर तक देखने वाली बसीरत की वो नजर मिल चुकी जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी को एक सिमत दे सकते हैं। इस बुनियादी समत मिल जाने के बाद फिर आप अपने छोटे और बड़े गोल्स को देख सकते हैं। आपके पास ऐसे लिखे हुए आइन की ताकत आ जाती है जिसकी बुनियाद में दुरुस्त असूल होते हैं। फिर आप अपने वक्त के सही इस्तेमाल, अपनी सलाहियतों और अपनी एनर्जी को परख सकते हैं। अपनी मिशन की तहरीर को अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ किरदारों के हवाले से सोचें। खामंद, बीवी, माँ बाप, हमसाया, सियासी, माशरती, फलाही दोस्त, आप अपने इन किरदारों में कैसे हैं? ज़ाती मिशन स्टेटमेंट की तरह खानदान और इदारों की मिशन स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। इदारों और खानदानों में दरअसल एक बड़ा बुनियादी मसला होता है कि लोग ये तस्लीम ही नहीं करते कि इनकी जिंदगियों में दूसरों का बड़ा हिस्सा और अमल दखल होता है। इदारों के और वहां काम करने वाले लोगों के अहदाफ मुख्तलिफ होते हैं और इसी तरह खानदान और खानदान के लोगों के अहदाफ मुख्तलिफ होते हैं। जहां इदारों या खानदानों में लोगों की मिशन स्टेटमेंट्स में शमूलियत ना हो वहां अमल का जज्बा भी नहीं आता। मिशन स्टेटमेंट अहदाफ को सबका मुश्तरका अहदाफ बना देती है और लोगों में अमल का जज्बा पैदा करती है। जैसे IBM की मिशन स्टेटमेंट कि IBM का मतलब 3 चीजें हैं: फर्द की इज्जत, आला कारकर्दगी और खिदमत। ये तीनों चीजें IBM के अकीदे को बयान करती हैं। यहाँ सब कुछ बदल सकता है लेकिन ये 3 चीजें नहीं बदलेंगी। जिस तरह पानी जज़ब हो जाता है इसी तरह ये सोच सारे इदारे में सरायत कर चुकी है। ये हर शख्स के जाती तहफ़्फ़ुज़ को जबरदस्त बुनियाद फराहम करती है। जब कोई शख्स इदारे में नया हो या खानदान में कोई बच्चा तो आप इसके जहन में एक हदफ बिठा सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ जब लोग मैच्योर हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो शमूलियत चाहते हैं। अगर इनको अच्छे तरीके से शामिल ना किया जाए तो इनमें काम ना करने का जज्बा उभरता है। इसलिए इदारे या खानदान में दूसरों की मिशन स्टेटमेंट के जरिए शमूलियत बहुत जरूरी है। मिशन स्टेटमेंट से इदारे या खानदान में एक अजीम इत्तेहाद और इत्तेफाक का जज्बा पैदा होता है। फिर इन्हें किसी की रहनुमाई, कंट्रोल, तनकीद या डांट टपट की जरूरत नहीं होती। सब लोग खानदान या इदारे की अंदरूनी सोच में ढलकर एक हो जाते हैं। इदारे या खानदान के पास ऐसे लिखे हुए आइन की ताकत आ जाती है जिसकी बुनियाद में दुरुस्त असूल होते हैं। ज़मीर का मतलब असूलों के बारे में एहसास है, रहनुमाई का मतलब जिंदगी में सही सम्मत की मौजूदगी है और बसीरत का मतलब आपका अपनी जिंदगी का तसव्वुर है। ताकत हमारे कुछ कर गुजरने की अहलियत और सलाहियत है। जिसके जाविया नजर का मरकज ज़मीर, रहनुमाई, बसीरत और ताकत हो तो वहां बेहतरीन किरदार बनता है और फिर किरदार की अजीम ताकत से मुकम्मल शख्सियत जन्म लेती है। हम में से हर एक का एक मरकज होता है। यह अलग बात है कि हमें इसका एहसास नहीं होता और इसी मरकज का हमारी जिंदगी के हर पहलू पर गहरा असर होता है। मिसाल के तौर पर किसी का मरकज शादी, खानदान, पैसा, काम, विरासत, अयाशी, दोस्ती, दुश्मनी या खुद अपनी जात मरकज हो सकती है। लेकिन आप कहाँ खड़े हैं? आपकी जिंदगी का मरकज क्या है? कभी कभी ये सब देखना आसान नहीं होता। हमारे रवैये हमारे इस मरकज से जन्म लेते हैं। अगर आपकी जिंदगी का मरकज ये असूल हैं तो आपकी तरक्की की ठोस वजह मौजूद है। असूल किसी चीज पर रद्द-ए-अमल नहीं करते, असूलों को गुस्सा नहीं आता और ना ही इनका रवैया तब्दील होता है। ना वो हमें तलाक देते हैं, इनका मकसद हमारी दुश्मनी नहीं होता और ना ही ये हमारे लिए शॉर्टकट और फौरी हल ढूंढते हैं। इन असूलों का इन्हसार दूसरों के रवैयों, माहौल या फैशन पर नहीं होता। असूल कभी मरते नहीं, ऐसा भी नहीं कि ये आज हैं और कल नहीं होंगे। इनको चोरी, आग या जल्जले तबाह नहीं कर सकते। असूल गहरी और बुनियादी सच्चाइयां हैं और ये हर जगह और हर एक के लिए एक जैसे होते हैं। दरअसल असूल हालात और लोगों से बड़े होते हैं। हजारों सालों की इंसानी तारीख में हमने इन्हें हमेशा कामयाब होते देखा और सबसे अहम बात यह है कि हमें मालूम होता है कि हम अपने तजर्बात के जरिए इन असूलों को अपनी जिंदगी में जारी रख सकते हैं। किरदार और फितरत के असूलों को मरकज बनाने से जो बसीरत और रहनुमाई मिलती है वो दरअसल दुरुस्त नक्शों का फल है। हम अपने अमल के चुनाव में तो आजाद हैं लेकिन इस अमल के नतीजे के चुनाव में आजाद नहीं है। अगर आप सुई का एक सरा उठाते हैं तो दूसरा सरा भी उठाएंगे। असूलों के साथ इनके कुदरती नताइज जुड़े होते हैं। डॉक्टर चार्ल्स गालफील्ड ने एक तहकीक की जिसका मौजू आला कारकर्दगी दिखाने वाले लोगों की खसूसियात था। इस तहकीक से जो एक बुनियादी चीज सामने आई वो ये थी कि सभी बेहतरीन एथलीट्स और दूसरे शोबों के मायनाज लोगों में एक खसूसियत जरूर पाई जाती है और वो ये कि इन सब की तसव्वुर की आंख बहुत बड़ी और खुली होती है। इन्हें अपनी कारकर्दगी को अपने तसव्वुर में देख लेने पर अबूर हासिल होता है।
वो करने से पहले देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं और तजर्बे से गुजर जाते हैं। और ये सब कुछ आखिर को ज़हन में रखकर शुरू करने से होता है। इस वीडियो के शुरू में वफात के बाद आखिरी रसूमात का जो मंजर पेश किया गया है, इसके बारे में अपने तासरात लिखें। कुछ वक्त लें और अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ किरदारों के बारे में लिखें जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं। अपने लिए वक्त निकालें और अपनी जिंदगी के मिशन के बारे में सोचें और इसे लिखें। कोई प्रोजेक्ट लें और इस पर अपनी ज़हनी तख्लीक के असूलों के मुताबिक सोचें। जो नताइज आप चाहते हैं उन्हें लिखें। दूसरी आदत, अंजाम को ज़हन में रखकर शुरू करना को अपनी खानदान और साथियों के साथ शेयर करें और इन्हें तजवीज़ दें कि हम मिलकर खानदान या इदारे के मिशन को तख्लीक कर सकते हैं। इस वीडियो के इस्तेमाल का तरीका यह है कि इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो न समझें, बल्कि इसको एक दफा सुनकर इसको अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बना लें। इस वीडियो के कंटेंट को इस तरतीब से तज़य्यन किया गया है कि ये वीडियो आपकी जिंदगी की कामयाबियों में आपका साथ देगी। बाकी 5 आदत को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इस किताब से दूसरी आदत की जामे समरी का तीसरा हिस्सा है। पहले और दूसरे हिस्से का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इन्हें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह जल्द ही आपको मिल जाएगा। तवज्जो देने का शुक्रिया। हमारी ये कोशिश अगर पसंद आए तो हमारे चैनल टीम लाइफ चेंजर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।